हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम। तो आज इसमें हम एनिमल किंगडम में कि एनिमल किंगडम में सभी एनिमल्स को रखा गया, राइट। तो जो एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। सो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दैट क्लासिफिकेशन, आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एनिमल किंगडम। इसका बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो वी हैव पहला बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो एनिमल की बॉडी है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज है, ठीक है, किस तरह से ऑर्गेनाइज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेवल ऑफ पहला है कि एनिमल सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड है एनिमल की बॉडी, या फिर टिश्यू लेवल पर है, या फिर ऑर्गन। सेलुलर लेवल पे मतलब कि यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल का बना हुआ है एनिमल, या फिर सेल्स जो हैं वो लूजली अरेंज्ड है, नॉट फॉर्मिंग अ टिश्यू, ठीक है। सेल्स आर अरेंज्ड नॉट फॉर्मिंग द टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल, सेल्स टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म द टिश्यूज। अगर उस टाइप का ऑर्गेनिज्म है जिसमें टिश्यू बन रहे हैं देन इट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म अ ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे टिश्यूज कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म अ कंप्लीट सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। देखो अब डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें आपका डिफरेंट ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, राइट। स्टमक, इंटेस्टाइन, योर ईसोफेगस, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो हम इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इस पहला बेसिस क्या हुआ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिस्टम है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने आपको एग्जांपल दिया है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल दिया है, ठीक है। सपोज करो एनिमल में ये ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। कंप्लीट का मतलब क्या है, इट हैज़ बोथ माउथ एंड एनस, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम तभी कंप्लीट होता है व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड सेट एनस, टू ओपनिंग्स आर देयर, ठीक है। और इनकम्प्लीट भी हो सकता है व्हेन ओनली सिंगल ओपनिंग इज देयर, दैट इज माउथ। माउथ ही क्या है, सिंगल ओपनिंग है। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसी तरह से क्या हो सकता है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, लंग्स वगैरह होंगे। ओपन में कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता, स्पिराइकल ओस्टिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिमेट्री, ओके। अब देखो ऑर्गेनिज्म जो है वो एसिमेट्रिकल भी होता है। देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को कट कर रहे हो फ्रॉम एनी डायरेक्शन तो ये ओवरलैप कर जाए, ये ओवरलैप कर जाए, ठीक है। तो इस दैट इज सिमेट्री, ठीक है। एसिमेट्रिकल मतलब आप कट कर रहे हो तो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, उसका लेफ्ट राइट साइड, अप एंड डाउन साइड ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, जैसे कि ये वाली सिमेट्री, इसमें देखो ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी प्लेन से कट करें तो ये ओवरलैप करेगा, ठीक है। इट विल बी लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिकल या फिर अप एंड बॉटम आइडेंटिकल में सेपरेट आउट होगा। नेक्स्ट इज बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, जब ओनली सिंगल प्लेन पर कट करोगे तभी वो क्या होगा, ओवरलैप करेगा, किसी भी डायरेक्शन में नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो बटरफ्लाई है इसको सिर्फ एक ही प्लेन पे कट किया गया है तो ही ओवरलैप करेगा, ठीक है। आप इसको इस प्लेन पे कट करोगे तो ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा, तो इट इज़ बायलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री क्या हुआ, व्हेन ऑर्गेनिज्म इज कट इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में उसको कट करें तो वो ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और बायलेटरल में ओनली सिंगल्स प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इज वेदर ऑर्गेनिज्म इज ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ठीक है,
उसमें सेल्स जो अरेंज होते हैं, ठीक है, वो लेयर्स में अरेंज होते हैं। अगर वो दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। जब सेल्स दो लेयर्स में अरेंज्ड है, ठीक है, दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। बाहर वाली को एक्टोडर्म कहेंगे, बाहर वाली लेयर को, और अंदर वाली लेयर को हम एंडोडर्म कहेंगे, ठीक है। अब देखो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में देखो ये डिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम है। दिस इज एक्टोडर्म एंड दिस इज एंडोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, और इसके बीच में अनडिफ्रेंशिएटेड मास प्रेजेंट है। दिस इज मीजोग्लिया बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है। अगर हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पे 3 लेयर प्रेजेंट होगी। एक तो बाहर वाली एक्टोडर्म, एक अंदर वाली एंडोडर्म, ठीक है, ये ब्लैक वाली जो है ये एंडोडर्म है, और बीच में, ठीक है, बीच वाली जो येलो कलर की है ये है मीजोडर्म। 3 layers are present during the development of organism, then that organism is triploblastic। कौन कौन सी होगी वो 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। मीजोडर्म बीच में प्रेजेंट होगी एक्टो और एंडोडर्म की, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिलोम। अब सिलोम का मतलब क्या होता है, देखो सिलोम इज नथिंग बट अ बॉडी कैविटी, बॉडी में कैविटी होना, ठीक है, और वो कैविटी किससे लाइंड होती है, इट इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। द बॉडी कैविटी जिसको मीजोडर्म लाइन कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सिलोम कहेंगे। जिन एनिमल्स में सिलोम प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, उनको हम सिलोमेट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इन सम ऑर्गेनिज्म जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है, ठीक है, बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। कुछ ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ आपको डायग्राम में जूम करके। देखो सिलोमेट्स में क्या है, सिलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्या है, ट्रू बॉडी कैविटी है। एग्जाम्पल्स हमने दिए हुए हैं, एनालिटा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेट्स। इसका हम पूरा टेबल पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अभी किसी भी क्लासिफिकेशन में आपको एग्जाम्पल्स नहीं दिए, ठीक है। तो देखो सिलोम क्या है, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज मीजोडर्म, दिस इज मीजोडर्म, सॉरी, दिस इज मीजोडर्म एंड दिस इज द कैविटी, ठीक है, दिस इज द कैविटी। तो ऐसे एनिमल्स में जिसमें सिलोम प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे सिलोमेट्स। नाउ कम टू अनदर कंडीशन। देखो दिस इज एक्टोडर्म एंड दिस इज मीजोडर्म। अब देखो मीजोडर्म कैसे है, पाउचेस में, स्कैटर्ड में, यहाँ पे देखो पूरा लाइनिंग बनाई हुई थी, पूरी लाइनिंग बनाई हुई है मीजोडर्म ने, लेकिन यहाँ पे देखो पाउचेस, स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है। तो ऐसे एनिमल्स को जिनमें मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस में है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, सूडोसिलोमेट्स, ठीक है। जो बॉडी कैविटी, देखो दिस इज द बॉडी कैविटी, दिस इज बॉडी कैविटी, ये लाइंड नहीं है मीजोडर्म से, बट मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस में है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, जिनमें ये कंडीशन होगी, सूडोसिलोमेट्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एसिलोमेट। एसिलोमेट में कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। देखो दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज मीजोडर्म एंड दिस इज एंडोडर्म। नो बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म इज प्रेजेंट। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ओके, क्लियर हुई ये बात। नाउ नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सेगमेंटेशन। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सेगमेंटेशन। देखो सेगमेंटेशन मतलब कि एक प्रॉपर ऑर्डर में सेगमेंट्स प्रेजेंट होना, डिवाइडेड होना बॉडी, चाहे वो बाहर से हो, एक्सटर्नली हो या फिर इंटरनली डिवाइड हो। जैसे कि आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, ठीक है, उसमें आपने देखा है इस तरह से लाइन सेगमेंटेशंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं मेटामेरिज्म इन अर्थवॉर्म, ठीक है। ये एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया क्योंकि ये आ सकता है कुछ।
नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोटोकोड, कि नोटोकोड प्रेजेंट है या नहीं। पहले तो मतलब समझो कि नोटोकोड होता क्या। ये ज़रूर ध्यान रखना, नोटोकोड जो हमारी मीजोडर्म लेयर है उससे बनती है। जो हमने मीजोडर्म लेयर पढ़ी है ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में, उससे ये नोटोकोड बनती है। और रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ अ रोड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिन एनिमल्स के पास नोटोकोड होती है उन एनिमल्स को हम कोडेट्स कहते हैं। क्या कहेंगे? कोडेट्स कहेंगे। और जिन एनिमल्स के पास नोटोकोड नहीं प्रेजेंट होती है उनको हम नॉन कोडेट्स कहेंगे। एग्जाम्पल, पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स तक दे आर नॉन कोडेट्स। कोडेट्स में हमारे मैमल्स आ जाते हैं, एव्स आ जाते हैं, पाइसिस आ जाते हैं, ये सब आपके कोडेट्स में आएंगे। अभी हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी हमारी काफ़ी वीडियोस आने वाली है एनिमल किंगडम पे, तो उसमें हम एक एक एनिमल के एक एक क्लास को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ देखो, दिस इज़ द चार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। देखो, एनिमल किंगडम को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे मेजरली टू ग्रुप्स है, इनवर्टिब्रेट्स एंड द वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास क्या है? कोडेट्स, नोटोकोड नहीं है। नॉन कोडेटा भी बोलते हैं इनको, कोडेटा भी बोलते हैं। नाउ अब इनवर्टिब्रेट्स में हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। ठीक है, देखो ये समझ सकते हो कि जो नोटोकोड है वो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में थी। लाइक अस, वी आर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, हायर लेवल ऑफ एनिमल। तो नोटोकोड हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और नोटोकोड एब्सेंट होती है लोअर ऑर्गेनिज्म में। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बॉडी का, वो सेलुलर लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है। तो जो सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है उस फाइलम का नाम है पोरीफेरा। देन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, हायर लेवल पर जा रहे हैं, तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। फाइलम निडेरिया में ये टिश्यू लेवल का होता है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल आपका एसिलो में। ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज। फिर इसमें हमने पढ़ा था कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी तो एसिलोमेट्स, होगी तो सिलोमेट्स। ठीक है, तो इसमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड नेमेटोडा एंड सिलोमेट्स में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। तो इसके एग्जांपल्स हो गए फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्म्स। अब आ जाओ वर्टिब्रेट्स में, डेट इज जिनके पास कोड नोटोकोड प्रेजेंट है, इनको हम कोडेट्स भी कहते हैं। इसमें क्लास आ जाती है पाइसिस, मतलब यहाँ पे हम फिशेस की बात करेंगे, एम्फीबियंस दैट कैन लिव ऑन बोथ वाटर एंड लैंड। रेप्टाइल्स की बात करेंगे जो क्रॉल करके चलते हैं, एव्स एंड मैमेलिया। ठीक है, तो ये सारे जो क्लासेस हैं वो किस में आएंगे? हमारे फाइलम, हमारे कोडेट्स में। ठीक है, सो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फाइलम पोरीफेरा से शुरू करेंगे और एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में रीड करेंगे। ओके, आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका। थैंक यू सो मच।